नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर स्वागत है। मौनी अमावस्या में करें ये 5 महत्वपूर्ण बातें। जितना माताएं एवं बहनें हैं, सुहागन महिलाएं, स्त्रियाँ जो 5 कार्य करेंगे उनके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। माघ मास के कृष्ण पक्ष के मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को शुक्रवार दिन रखा जाता है पड़ रही है। इस बार बहुत मौनी अमावस्या का बहुत दुर्लभ योग है जो आप लोग को हिंदू धर्म में माना गया है। तो मौनी अमावस्या की सारी महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में आप जानिएगा। तो एक एक करके आपको बताएंगे महायोग और विधि और महत्व और लास्ट में कथा। इसी में हर सुहागन महिला के लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो है, एंड तक ले देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। मौनी अमावस्या हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को तिथि को किया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के करने से इस व्रत को सुहागवती और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या व्रत इस साल 9 फरवरी 2024 को शुक्रवार दिन पड़ती है और साथ ही महायोग भी बन रही है। मौनी अमावस्या में आप जान लीजिए विधि क्या है। व्यक्ति मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और धारण व्रत का रखे। हम हर दिन जान ले कि अचानक कितने ही बात बोले जाते हैं जिससे लोग की मन का एहसास होता है और अपनी कही हुई बातों की लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए धारण के लिए मौन व्रत अवश्य करना चाहिए। गृह स्थान में हमेशा मौन व्रत नहीं रखनी चाहिए। इसलिए एक दिन निर्धारित किया जाता है कि जिससे गृह स्थानों की आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए और मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान के बाद ही कुछ भी बोल सकते हैं। दिन भर कोई भी ऐसा बात नहीं कहे जिससे किसी भी मन में एहसास और बाद में अफसोस हो। आप जान लीजिए महत्व क्या है। मौनी अमावस्या का महत्व और जान लिए विस्तार से। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात है कि यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन आती है। माघ मास के चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव का धारण के लिए उनकी उपासना और की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधित कार्यक्रम में भाग लेने का तैयारी किए थे और इसके सबसे अगले दिन मौनी अमावस्या पड़ गया था। इसीलिए हिंदू धर्म में माघ मास में पहला कृष्ण पक्ष में पहला में आपको मौनी अमावस्या का बहुत ही खास माना गया है। और मौनी अमावस्या पर जितना माता एवं बहनें हैं सुहागिन स्त्री, सबसे पहले 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बीच में सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त है। आप स्नान करें, किसी से न बातचीत करें और न किसी से कुछ भी ले। स्नान करने के बाद ही आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। उस दिन आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र और दूध चढ़ाए और भगवान से प्रार्थना करें जे हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति आए। जिस बच्चा भी बदमाश है या मानसिक स्थिति से थकावट है तो उस भी मौनी अमावस्या के कर सकते हैं। तो आगे चलिए, सब शिव जी के भाई बनकर माता पार्वती के भाई बनकर शिव भगवान विष्णु ने विवाह में शामिल हुए थे। समूह मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तभी इसी दिन अमृत की बूंद छिलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिर गया था। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित कई तीर्थ स्थानों पर स्नान करने, दान करने का पुण्य
पुण्य करने का कई गुना लाभ मिलता है। अब मौनी अमावस्या का व्रत का लाभ जान लीजिए वीडियो के आगे। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दिन में बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं को दान जरूर करनी चाहिए। यह ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ही दान करें, लेकिन आपकी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी आप दान कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा आपके सुख समृद्धि घर पर बनाई रहती है और व्यक्ति का मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान प्राप्ति होती है। व्यक्ति में मुनि पद को प्राप्ति करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्य के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मुनि ऋषि का जन्म हुआ था। मुनि ऋषि के नाम से भी इस व्रत का मौनी अमावस्या पड़ता है। दोस्तों वीडियो के आप पूरे बता दिए हैं। अब जितना माता एवं बहनें हैं मौनी अमावस्या करते हैं तो पूरे आप इसमें आप कथा का श्रवण कीजिए। मौनी अमावस्या पर कथा महत्वपूर्ण और 5 बातें जो आप कथा सुनने से आपके सारी जानकारी मिलेगी, आपके सुख समृद्धि आएगी। तो आप कथा का श्रवण कीजिए। कथा विस्तार से मौनी अमावस्या के कथा सुनने से और जानने से व्यक्ति के सुख समृद्धि और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो कथा का मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए मौनी अमावस्या की व्रत कथा को जानते हैं। पौराणिक कथा। एक समय की बात है, कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती के साथ रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी और पुत्री का नाम मालती था। ब्राह्मण के 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था और अब उसे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। ब्राह्मण ने विवाह के लिए अपनी पुत्री की जन्म कुंडली किसी पंडित को दिखाई, तो उन्होंने उसकी कुंडली में वेद दोष बताया। पंडित ने बताया कि सप्तपदी होते होते अर्थात 7 फेरों के दौरान ही कन्या का पति मर जाएगा और यह विधवा हो जाएगी। फिर जब ब्राह्मण ने पंडित से वेद दोष निवारण के लिए उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि सोमा का पूजन करने से ही इस दोष का निवारण हो सकता है। ब्राह्मण के पूछने पर पंडित ने सोमा के बारे में कहा कि भारत के दक्षिणी समुद्र के बीच एक सिंगल द्वीप है और वहां सोमा नाम की एक धोबिन है जो पतिव्रता है। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति के सामने यमराज को भी झुकना पड़ता है और तीनों लोकों तक उसका प्रकाश फैला हुआ है। उसकी शरण में जाने से आपकी बेटी का वेद दोष नष्ट हो जाएगा। पंडित का कहा मानकर इस कार्य को करने के लिए देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन के साथ सिंगल द्वीप जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंच गया। वह समुद्र पार करने की चिंता में वहीं किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था और गिद्ध के बच्चे ऊपर से दोनों भाई बहन को देख रहे थे। शाम को जब मादा गिद्ध अपने बच्चों के पास आए, तो बच्चों ने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से उन बहन भाई की सहायता करने को कहा। तब उसकी मदद से भाई बहन सोमा के यहाँ पहुँच गए। दोनों सुबह जल्दी उठकर सोमा के घर की झाड़ू बुहारी और घर लीपने का काम कर देते थे। इतनी सफाई देखकर सोमा ने अपनी बहुओं से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह ये काम करती हैं। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सच्चाई जानने के लिए एक रात जागकर भाई बहन को सफाई करते देख लिया।
सोमा ने दोनों से बातचीत की और तब उसे सारी कहानी का पता चला। भाई बहन ने सोमा से उनके साथ चलने की प्रार्थना की, तो वह उनके साथ चली गई। लेकिन जाते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि यदि उसके पीछे किसी की मृत्यु हो जाए तो वह उनके मृत शरीर को संभाल कर रखें और उनके आने तक इंतजार करें। ये कहकर सोमा दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी चली गई। अगले दिन मालती के विवाह की विधि संपन्न हुई, तो सप्तपदी के समय उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने तुरंत ही आज तक के किए हुए अपने सभी पुण्य फल मालती को दे दिया, जिसके फलस्वरूप उसका पति जीवित हो गया और तब सोमा उन्हें खूब आशीर्वाद देकर अपने घर वापस चली गई। दूसरी ओर पुण्य का फल दे देने से सोमा के पुत्र जामाता और पति मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सोमा ने वापस जाते समय रास्ते में आए पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया और वृक्ष की 108 परिक्रमा की। फिर जैसे ही सोमा के परिक्रमा पूरी हुई, उसके परिवार के सभी मृतक जीवित हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।